अजमेर लोकसभा में 100% मतदान बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर मतदान करने के लिए नुक्कड़ नाटक से लेकर स्कूली छात्र छात्राओं व सीआरपीएफ के जवानों के साथ रैलियां निकाली। लेकिन यहाँ के लोग न तो जागरूक हुए न ही मतदान करने में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन मतदान प्रतिशत में आई गिरावट का कारण भी भीषण गर्मी व शादियों के सावों को ही माना जा रहा है। लेकिन इस भीषण गर्मी और सावों के बीच 41 डिग्री टेम्परेचर में भी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर लगभग 77.25% मतदान हुआ। इसीलिए गर्मी और सावों की आड़ लेकर वोटिंग प्रतिशत में गिरावट का कारण नहीं माना जा सकता है। अजमेर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों को मतदान के लिए प्रेरित किया। ये तो जिला प्रशासन ही बता पाएगा कि स्कूली बच्चों की 18 वर्ष आयु थी या 18 वर्ष से कम। आप समझदार हैं, आपके घरों में और आपके आस पड़ोस में स्कूली बच्चे रहते होंगे जिनकी उम्र आप भी जानते होंगे। खैर, जिला प्रशासन ने अपना काम किया है, लेकिन मतदान प्रतिशत गिरना भी प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए अजमेर संसदीय क्षेत्रों के प्राप्त अंतिम सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 59.65% मतदान दर्ज हुआ है। मतदान प्रतिशत पुरुषों का 61.17, महिलाओं का 58.08 तथा तृतीय लिंग मतदाताओं का 59.26 रहा। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर संसदीय क्षेत्रों का चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। क्षेत्रों के अंतिम सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत 19,95,699 मतदाताओं में से 11,90,439 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह 59.65% है। क्षेत्र के 10,14,988 पुरुषों में से 6,20,878, 9,80,684 महिलाओं में से 5,59,545 तथा 27 लिंग मतदाताओं में से 16 द्वारा मतदान किया गया। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दांता में 85.61% रहा। न्यूनतम मतदान प्रतिशत सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बलवंता में 0.89% दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जिले के 18 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के 34,347, 20 से 25 वर्ष की आयु के 1,26,332 तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के 13,112 मतदाताओं ने वोट दिया। क्षेत्र में 3,50,034 द्वारा इपिक कार्ड से तथा 8,40,405 द्वारा अन्य दस्तावेजों से अपनी पहचान सत्यापित की गई। क्षेत्र में निवेदित मतों की संख्या 16 रही। दृष्टिबाधित व्यक्तियों का मतदान सुनिश्चित करने के लिए 82 दृष्टिबाधितों द्वारा ब्रेन लिपि की डमी बैलेट शीट, 387 द्वारा साथी के सहयोग से तथा 27 द्वारा ब्रेन एवं साथी दोनों के सहयोग से मतदान किया गया। श्रवण बाधित 357, चलन बाधित 6,193 तथा अन्य 1,348 दिव्यांगों ने मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत 62.86 रहा। यहाँ पुरुषों से 65.38, महिलाओं ने 60.31 तथा तृतीय लिंग के 65.22% मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। पुष्कर शहरी क्षेत्र का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक 65.73% एवं दूतों का न्यूनतम 55.15% रहा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 59.07% पुरुष, 56.92% महिलाओं एवं 25% तृतीय लिंग मतदाताओं ने मतदान किया। यह कुल 58.02% रहा। विधानसभा अजमेर उत्तर का ग्रामीण क्षेत्र का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक 64.22% तथा दूतों का न्यूनतम 54.20% रहा। इस बार अजमेर लोकसभा से 14 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमाया है, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले अजमेर में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा। पिछली बार अजमेर में लोकसभा चुनाव में 67.23% वोटिंग हुई थी। इस बार 59.65% मतदान हुआ। इस बार अजमेर का मतदाता सुस्त व उत्साहहीन नजर आया। पिछली बार की तुलना में वोटिंग में 7.58% की गिरावट आई। लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने भी वोटर को बूथ पर पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन साल 2019 के मतदान की बराबरी नहीं कर सके। अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर पूरे चुनाव में आश्वस्त नजर आई। बैठकें, सभाओं के अलावा बीजेपी ने इस बार अधिकांश इलाकों में डोर टू डोर जनसंपर्क नहीं किया। बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ फोटो खिंचवाने और उन फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने तक ही सीमित नजर आए।
मतदान वाले दिन बीजेपी का कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक पोलिंग बूथों पर अपनी मुस्तैदी के साथ नजर आए। भीषण गर्मी होने पर भी बीजेपी की बूथ कमेटी अपनी अपनी टेबलों पर जमी रही और मतदान करवाने के लिए उत्साहित नजर आई। कांग्रेस पूरे चुनाव में कंफ्यूज नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ता बिना किसी मुद्दों पर चुनाव लड़ते नजर आए। छिटपुट कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज करवाई। कांग्रेस प्रत्याशी अकेले ही ये चुनाव लड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता न जाने क्यों पूरे चुनाव में उत्साहहीन दिखाई दिए। कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में तो पूरी सब्जी भी बुला बुलाकर खिलानी पड़ी। अजमेर के नेता भी गहलोत व पायलट ग्रुप में बटे हुए नजर आए। मतदान वाले दिन कांग्रेस की बूथ कमेटियां लापता हो गई। जैसे तैसे जुगाड़ करके पोलिंग बूथ के पास टेबलें लगाई। दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक कई बूथों से कांग्रेसी टेबल कुर्सियां छोड़कर अपने घरों में जाकर सो गए। अजमेर, रोहतक और पुष्कर के कुछ इलाकों में तो टेबल छोड़ने के बाद कई टेबलों पर कांग्रेस के बैनर, दुपट्टे में कागज उड़ते नजर आए और कार्यकर्ता गायब दिखे। ग्रामीण इलाकों में चुनाव की समीक्षा करते हुए अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों के बारे में हार जीत की चर्चा करते हुए नजर आए। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान का अजमेर के पत्रकारों ने मत प्रतिशत और हार जीत को लेकर अपना अपना विश्लेषण किया है। आइए देखते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं, मगर जो कई सवाल हैं जो मतदान अपने पीछे छोड़कर गए हैं, क्या सवाल है वो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब, जिनसे हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। संपन्न हो चुके हैं चुनाव और कई ऐसे सवाल हैं जो अपने पीछे छूट गए हैं। जिस तरीके से माना जा रहा है कि 2019 की तुलना में इस बार अजमेर में मतदान कम रहा, क्या कारण है? देखिए, जो चुनाव निर्वाचन विभाग ने जो आंकड़े जारी करे हैं उसके हिसाब से अजमेर संसदीय क्षेत्र में जो मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो 59 पॉइंट कुछ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि 2019 के अंदर मतदान जो है 63 पॉइंट के नाम से मतदान हुआ था। तो स्वाभाविक है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार मतदान कम है। हो सकता है इस बार चूँकि गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी इसमें उदासीनता देखी गई। जो कार्यकर्ता हैं शायद वो मतदाता के घरों तक नहीं पहुँचे। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 40% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अपने आप में ये गंभीर बात है। जब हम ये कहते हैं कि भारत जो है देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसी स्थिति में यदि 40% लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए मुझे लगता है गंभीर और चिंता का विषय होना चाहिए। अब इससे पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस बात के दावे किए कि उनका जो चुनाव प्रबंधन है वो बूथ स्तर तक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कदम और आगे बढ़ के ये कहा कि हमारा जो प्रबंधन है वो पन्ना प्रमुख के स्तर पर है। पन्ना प्रमुख का मतलब ये हुआ कि हर 20-25 मतदाताओं पर आपका एक कार्यकर्ता नियुक्त है। अब सवाल उठता है कि जब आपने इतनी निचले स्तर पर जाके आपने चुनाव प्रबंधन की तैयारी करी, बूथ स्तर पर जाके आपने तैयारी करी, तो फिर क्या आपके कार्यकर्ताओं ने किसी मतदाता के घर जाकर ये उससे आग्रह किया है कि आपको वोट डालना है, या इस बात का देखा है किसी व्यक्ति ने वोट डाला या नहीं डाला? मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र के अंदर ये पार्षद का दायित्व होता है और ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच का दायित्व होता है। मुझे नहीं लगता कि शहरी क्षेत्र में किसी पार्षद ने किसी घर पर जाके ये कहा हो कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करो। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की भी यही स्थिति रही। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने दावे किए थे, मुझे लगता है उतने दावों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफल नहीं रहे। लेकिन इसके साथ ही हम यदि कांग्रेस की स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से भी बदतर है। हम ये देखते हैं कि अजमेर में जो देहात और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो अभी तक भी स्थायी रूप से नहीं है। पुराने जिनको हटा दिया गया उन्हीं से संगठन का काम चलाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 2 गुट बने हुए हैं, सचिन पायलट का और कांग्रेस का, सचिन पायलट का अशोक गहलोत के जो गुट बने हुए हैं, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि खींचतान रही। अजमेर में जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है रामचंद्र चौधरी, उन्होंने इस बात के प्रयास किए थे कि सचिन पायलट आके अजमेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करें, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान सचिन पायलट ने अजमेर में कोई चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि यदि सचिन पायलट अजमेर में आते और चुनाव प्रचार करते कांग्रेस के पक्ष में, तो शायद मतदान का कुछ प्रतिशत और बढ़ सकता था।
सर एक सवाल ये है हमारा कि पुरुषों की तुलना में इस बार महिलाओं ने कम वोट किया है, जबकि पीएम मोदी पुष्कर आए थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस महिलाओं के ऊपर किया था, क्या करना? देखिए, स्वाभाविक है कि जब मतदान का प्रतिशत घटता है तो सीधा असर उसका महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि पुरुष तो एक बार अपने घर से निकल के वोट डाल सकता है, लेकिन महिलाओं को अपने काम काज निपटाने में और दूसरे जो उनके घरेलू काम होते हैं उनको करने में समय लगता है। तो चूंकि इस बार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने उदासीनता दिखाई, उत्साह नहीं दिखाया, तो महिलाएं शायद क्या नाम से घर से नहीं निकली, इसलिए पुरुषों के मुकाबले में मेरा ये मानना है कि महिलाओं का प्रतिशत कम रहा है। सर इसमें प्रियंका गांधी का जो मंगलसूत्र वाला बयान है वो भी काफी अभी चर्चाओं में रहा है। नहीं, वो तो क्या, देखिए, एक जो बयान था वो प्रधानमंत्री जी का एक बयान था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो जो महिलाओं का, हिंदू महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। तो फिर प्रियंका गांधी ने ये कहा कि मेरी जो परिवार के मेरी जो दादी हैं और जो मेरी मदर हैं, मदर के लिए उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने तो मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, क्योंकि उनके जो पति राजीव गांधी हैं उनकी हत्या की गई थी। तो मुझे लगता है कि उससे कोई मतदान के उस पर कोई फर्क पड़ा हो, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ ये भी फिर आप इसमें ये जोड़ सकते हैं कि क्या नाम से प्रियंका गांधी भी यदि क्या नाम से अजमेर आके प्रचार करती तो हो सकता है उसका कोई असर पड़ता महिलाओं पर और उसका मतदान का प्रतिशत बढ़ता। देखिए, 2019 की तुलना में जो 2024 के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, उसका मोटा जो रीज़न है वो तो ये है कि लोगों में वोट डालने के प्रति उत्साह ही नहीं था। हर बार वोट डालने के लिए उत्साह होता है, व्यक्ति वोट क्यों डाले, तो उसके दिमाग में एक विषय होता है, इशू होता है कि मुझे इस कारण से वोट डालना है। तो इस बार कोई इशू नहीं था, जबकि केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे सब वायदे पूरे हो गए। राम मंदिर भी बन गया, अनुच्छेद 370 हट गया, 3 तलाक वाला मामला हो गया, भारत विश्व गुरु बनने की और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। तो उस सारे आंकड़ों को देखते हुए जिस तरह से सोशल मीडिया पे बार बार ये चीज़ें चल रही है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। ये बताता है कि लोगों में इन इश्यूज़ को लेके कोई ज़्यादा उत्साह नहीं था। देखिए, शहरी क्षेत्र में जो मतदान अधिक हुआ है, एक ज़माना था जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यदि मतदान ज़्यादा होता था तो ये माना जाता था कि कांग्रेस को लाभ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में लाभ होता है तो बीजेपी को फ़ायदा है। और ये अभी इस समय जो ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में भी इसने ये प्रमाणित किया है कि अजमेर उत्तर और दक्षिण की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज इतना हाई नहीं गया है। तो मेरा मानना यह है कि अजमेर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी खासी लीड मिलने वाली है, क्योंकि अजमेर शहर में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा था दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में। और बाकी जगह जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो अगर मतदान कम हुआ है तो उसका नुकसान बीजेपी को ज़्यादा है। पूरे राजस्थान के अगर आंकड़े देखें तो कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है। ये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का अपना एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर को हम भुला नहीं सकते। पर्टिकुलरली जैसे बांसवाड़ा और बाड़मेर, ये 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा है। तो वहाँ रीज़न था, तो जहाँ महिलाओं ने मोदी जी के मुद्दों को पसंद किया, वहाँ महिलाएं ज़्यादा वोट डालने निकली। और ये मान के चलिए कि यदि महिलाएं अगर वोट डालने के लिए ज़्यादा आई हैं तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है, वो कांग्रेस को नहीं गया। कि मतदान जो कम होने का जो रीज़न है ना, वो कारण कई हो सकते हैं। उसके अंदर का सबसे पहला कारण ये है, जो मेरी नज़र में आता है, कि राजनीति का जो स्तर है ना वो बहुत गिर चुका है और आज की तारीख में सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है। अब आप देखो कि जो लोग, जैसे कोई किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, कोई कैंडिडेट, उसको टिकट नहीं मिलता है तो वो एक पार्टी को छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है और उसका नतीजा होता है दूसरी पार्टी वाले उसको टिकट दे देते हैं, उसको उम्मीदवार बना देते हैं। तो उसकी वजह से क्या लोगों में राजनेताओं के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति
बहुत बड़ा आक्रोश व्यक्त हो रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया कि जो आदमी पहले तो जी भर के जिस पार्टी को गालियां देता था आज उसी पार्टी का उम्मीदवार है। ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये अनेकों पार्टियों में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। उसकी वजह से सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो आम जनता का जो मोह भंग हो गया राजनीतिक दलों के नेताओं से और राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से, तो मेरी नज़र में एक तो सबसे बड़ा रीज़न वो है। दूसरा रीज़न है कि आज आप आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आदमी आज मूलभूत सुविधाओं की वजह से वोट डालने नहीं जाता, ये भी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब इसका देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अजमेर के अंदर जो ये आपका बलवंता गांव है, उसके अंदर 2200, 2300, 2400 के लगभग जो वोटर थे, उन्होंने इस वजह से वोट नहीं दिया कि हमको आज की तारीख में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय, सोचने का विषय है। तो राजनेताओं को भी और राजनीतिक दल को भी और प्रशासन को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज 70-75 सालों के बावजूद भी लोग बिजली, पानी, सड़क, इन सुविधाओं से जूझ रहे हैं, उसकी वजह से मतदान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। ये राजस्थान में एक अजमेर झील में बलवंता गांव नहीं है, वो एक मतलब ये पूरे राजस्थान के ऐसे कई झीलें, कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने मतदान का बहिष्कार इस वजह से किया कि हमको मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। अब उसके लिए मेरा जो ये मानना है कि उसमें राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी उसके लिए और जिला प्रशासन भी उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज राजनीतिक दल के कोई एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे नगर निगम का कोई पार्षद हो, एमएलए हो, कोई भी हो, वो ये क्या सोचते हैं कि उस कॉलोनी या उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो हमको आके कहे कि यार ये हमको एप्लीकेशन देवे, हमको आवेदन करे कि भाई हमारी गली, हमारे एरिया में बिजली का अभाव है, पानी नहीं आ रहा, सड़कें नहीं बनी हुई है। ये चीज़ें सब गलत है। इसके बारे में जिला प्रशासन प्लस जो स्थानीय निकाय विभाग है जो इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाता है, उनको अपने स्तर पर इस चीज़ों का सर्वे करवाना चाहिए कि किन क्षेत्रों में बिजली का अभाव है, किन क्षेत्रों में पानी की लाइनों का अभाव है। तो ये व्यवस्था खुद सरकार अपनी ओर से करे, ना कि राजनीतिक दलों के नेताओं के भरोसे में होनी चाहिए। आज क्या बात हो गई, साला 75 वर्ष हो गए आज़ादी को हुए, देश को आज़ाद हुए, और आज भी आदमी बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। उसी की वजह से मतलब मतदान देने नहीं जा रहा है। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा एक तो ये कारण। अच्छा, तीसरा कारण ये क्या है कि जो ये मैं मानता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है, जैसे 2014 का जो चुनाव था उसमें किसी एक दल की जो सरकार थी उससे लोगों में भारी नाराज़गी व्यक्त थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने उस घर से निकल के वोट डाला और मोदी जी की सरकार बनी। तो अब जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, किसी एक सरकार के प्रति जब नाराज़गी होती है तो उसका भी तो फिर लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसा इस बार का जो 2019 के मुकाबले 2024 का जो चुनाव था, वो चुनाव में ऐसा कोई मामला ऐसा नज़र नहीं आया कि लोगों में बहुत भारी कोई एंटी इनकम्बेंसी हो या कि भाई किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी हो। लोगों ने अपने हिसाब से कि भाई ठीक है, टाइम मिल गया, वोट दे दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा वोट प्रतिशत कम होने का। शहरी मतदान कम, जो शहरी क्षेत्र, और ये इस पर क्या बहुत बड़ा रिसर्च करने की आवश्यकता है कि वैसे तो क्या होता है कि शहरी क्षेत्र का जो मतदाता होता है वो अमूमन ये माना जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करता है, और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर डाला इसने। तो इसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत, उनको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इतना राष्ट्रवाद और उन चीज़ों से थोड़ा सा सरोकार उनका वो कम रहता है। तो इस वजह से शहरी क्षेत्रों का जो मतदान है अच्छा हुआ, तो उसका फ़ायदा जहाँ तक मैं मानता हूँ वो बीजेपी को हो सकता है। ये सवाल बिल्कुल सही है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। महिलाओं के मामले में ये है कि देखो, एक कुछ तो क्या जागृति का अभाव, और कुछ आप ये मान लो कि उनके घर के कामकाज और गर्मी का मौसम था, उस वजह से भी ये माना जा रहा है कि महिलाएं घर से बाहर कम निकली। और ये एक सबसे बड़ा, जबकि मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी कुछ योजनाएं प्रारंभ की, महिलाओं के लिए बहुत अत्याधुनिक मतलब सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। अब ये एक सोचने का विषय, इसके बारे में पूरा रिसर्च करने की बात है कि भाई परसेंटेज किस क्षेत्र में कम रहा, कहाँ कम हुआ परसेंटेज,
शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत कम रहा या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत कम रहा, ये पूरा एक रिसर्च करने की आवश्यकता, उसके बाद ही इसका पूरा अंदाज़ा लगाया जाएगा कि महिलाओं ने कम क्यों प्रतिशत डाला। लेकिन फिर भी अगर महिलाओं का प्रतिशत कम हुआ तो ये भी एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 2019 के अंदर 67 समथिंग जो मतदान प्रतिशत था वो रहा था, लेकिन इस बार 59% ही कुछ करीबन जो है मतदान हुआ है। लेकिन मतदान कम होने का कारण ये भी है कि जो दोनों ही पार्टियां थी, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, कोई इस तरीके का बड़ा लीडर मैदान में नहीं आया, ना ही कोई ऐसा कोई स्टार प्रचारक यहाँ पर अजमेर में आया हो जिसने कोई बड़ी सभाएँ की हो या माहौल बनाने का प्रयास किया हो। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है एक सभा जरूर आयोजित हुई थी, लेकिन वो 1 महीने करीबन पहले जो है वो सभा का आयोजन हुआ था, तो उसका इतना इफेक्ट रहा नहीं। हालांकि मतदाता जो है वो अपनी मर्जी से डालता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी सभाएं हों या फिर अजमेर में अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री की जरूर फरवाड़ के अंदर सभा हुई थी, लेकिन किशनगढ़ और अजमेर में एक बैठक करी थी, लेकिन पब्लिक के अंदर वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था जो इंटरेस्ट पब्लिक को आना चाहिए था, और प्रत्याशियों को भी जो इंटरेस्ट पब्लिक से लाना चाहिए था वो पब्लिक के बीच में वो जाकर के लेके नहीं आ पाए। जी बिल्कुल, देखिए इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण जो विधानसभा रही है अजमेर लोकसभा की, उन दोनों में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। लेकिन चाहे वो किशनगढ़ की बात करें, चाहे वो मसूदा की बात करें, केकड़ी की बात करें, या फिर दूदू की भी बात करें या पुष्कर की बात करें, इन 6 विधानसभाओं में प्रतिशत कम रहा है। उसका कारण ये भी रहा है कि शहर के अंदर जो माहौल था विधानसभा चुनाव का वो अभी भी जारी था। चाहे वो जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हो, उन्होंने कई काम कराए, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने वोटों को निकालने का प्रयास किया। अनिता बघेल खुद 7 बजे उन्होंने सबसे पहले मतदान पे किया, और उन्होंने जब उस टाइम पे भी कहा था कि मेरा वोट मेरे राम के लिए है, तो वो माहौल कहीं ना कहीं राम मंदिर का विषय हो या अन्य विषय हो, वो लगातार यहाँ पे जारी था। चाहे कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी, क्योंकि वो खुद भी बल्लहक उनका जो गृह क्षेत्र है वो कहीं और लगता है, लेकिन उनका जो आवास है वो कोटड़ा क्षेत्र में है, तो उनने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयास किया कि अजमेर उत्तर से जो है वो भी वोट निकले, अजमेर दक्षिण से भी वोट निकले। तो अजमेर की जो कांग्रेस है उसने कहीं ना कहीं प्रयास किया, और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं प्रयास किया, तो सर यही दिखा कि जो मतदान प्रतिशत है वो शहर का तो बढ़ गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उतना मतदान प्रतिशत नहीं रहा। लेकिन बताया यही जाता है कि लोकसभा चुनाव जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव होता है। हालांकि अजमेर के अंदर कुछ उलट देखने को मिला है, शहर के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन गांव के अंदर मतदान प्रतिशत जो है वो वाकई में कम रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो महिलाओं की बात करें तो देखिए फावा चल रहा था, शादियों का मौसम सीजन था, कुछ बाहर भी थे, महिलाओं का ज़्यादा काम रहता है। और फिर क्या था, जो हैप्पी आवर्स की बात करें तो ग्रामीण महिलाएं जो होती है वो सुबह भी काम पर रहती हैं, दोपहर में भी उनका काम रहता है और शाम को भी काम पर रहता है। हालांकि जो मतदाता को निकालने का काम है वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी के समर्थक होते हैं, जो पार्टियां होती हैं वो करती हैं। तो पार्टियों का जैसे मैंने पहले बताया इतना रुझान था नहीं, तो जो महिलाएं ठीक है आ रही थी वो आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को जाकर के लेके आया गया हो, कहीं फिर कोई ऐसी व्यवस्था हुई हो। कई जगहों पे महिलाओं ने ज़्यादा प्रतिशत भी दिया है, लेकिन अजमेर के अंदर का मतदान प्रतिशत में महिला कम रही है, तो उसका कारण मुख्य यही है कि जो समर्थक थे प्रत्याशियों के उन्होंने अपना योगदान कम दिखाया। मतदान कम होने के पीछे कुछ रीज़न तो गर्मी को भी कह सकते हैं कि गर्मी के तेवर थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो रुझान है वो धीरे धीरे, जैसे इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ के अंदर, नई नई गाड़ी होती है कि गाड़ी चलानी है और दौड़ानी है, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वैसे ही पहले मतदाताओं के अंदर इंटरेस्ट हुआ करता था, मत देना है, वोट कास्ट करना है, ये अपना राजनेता ये है, इसको जिताना है। तो वो चीज़ें अब समय के साथ बदलती जा रही हैं, और कुछ यहाँ पे कैंडिडेट, जो पार्टी का कैंडिडेट है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं। तो जिस तरह के यहाँ अभी कैंडिडेट थे उससे भी कुछ मतदान प्रतिशत में गिरावट की बात भी सामने आ रही है। शहरी क्षेत्रों के अंदर मतदान सही हुआ, ग्रामीण में कम हुआ। तो ग्रामीण का अगर माना जाता है कि ग्रामीण के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ सपोर्ट करते हैं, ना कि बीजेपी की तरफ। तो हो सकता है कि अगर जैसे कि ग्रामीण इलाकों में कम प्रतिशत की आप बात कर रहे हो, कम मतदान की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। महिला पुरुष दोनों ही समान है, लेकिन महिलाओं की जो प्रतिशत की बात कह रहे हो कि भाई कम दी किया उन्होंने, तो जैसे अभी मान सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, गर्मी चरम पर थी, दूसरा कामकाज के अंदर महिलाएं बिजी रही, और कुछ शादी ब्याह के जो अभी सावे चल रहे थे उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि महिलाएं तो अपने गृह गृहस्थी के काम में बिजी रही। कुछ स्कूल भी अभी चालू है। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस वक्त चुनाव आए उस वक्त स्कूलों की छुट्टियां नहीं थी, केवल उसी वक्त स्कूल की छुट्टियां थी, बाकी पढ़ाई का भी माहौल है। तो और जो एक लेडीज़ होती है उसको घर की जिम्मेदारी भी है, उसके बाद पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है बच्चों को, और भी कई कामकाज है। इस वजह से शायद वो घर से मतदान के लिए नहीं निकल पाई हो। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।